क्या एक नॉन टेक्निकल पर्सन, जी हाँ, एक नॉन इंजीनियर जो बीकॉम बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या किसी और बैकग्राउंड से हो, इवन बीएससी बैकग्राउंड, क्या वो आज एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है? आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जर्नी को आपके सामने कंप्लीटली अनफोल्ड करने वाला हूँ। अपने सैलरी डिटेल्स, अपने प्रोफाइल डिटेल्स, अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स, बल्कि यही नहीं, आगे जाके मैंने कौन से सर्टिफिकेशंस किए, कौन से कोर्सेज किए, ये भी शेयर करने वाला हूँ। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या एक नॉन टेक्निकल पर्सन बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। जी हाँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बल्कि बस प्लस माइनस सीखा है या कॉलेज के दौरान जो भी अकाउंट्स सीखा है उसके बेसिस पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अब मैं एक BAMCC नाम के कॉलेज से आता हूँ, जो कि पुणे में एक डिसेंट कॉलेज। हमारे कॉलेज में यूजुअली जितने भी कंपनीज आती थी वो छोटी मोटी कंपनीज थी, या फिर MNC लेवल से भी जो कंपनीज आती थी वो बैंक्स थी। जो IT कंपनीज भी आती थी थोड़ी बहुत, वो अपने बैक एंड या आउटसोर्सिंग रोल्स के लिए आती थी। तो ये ओवरऑल देख के मैंने डिसाइड कर लिया था, अगर मुझे कोई रोल लेना है तो वो मैं अच्छा रोल लूंगा। क्योंकि IT कंपनी में जाके भी अगर आप आउटसोर्स्ड R2R, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल ऐसे काम कर रहे हो, वो भी आउटसाइड क्लाइंट्स के लिए, तो शायद वो उतना वैल्यू एडिंग नहीं। जहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं और मेजर मार्केट्स में उन्हें टैप किया जाता है, वो अलग प्रोफाइल्स होती है। उसके लिए आपको करियर लेवल पे थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप लगता है। तो यही देखते हुए मैंने अपना पहला जॉब एक बैंक में ले लिया था, जो था डॉइश बैंक। अभी डॉइश बैंक एक बहुत बड़ी MNC है, इट्स ए जर्मन बैंक। उसमें 90,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते थे और वहाँ पर हम एनालिस्ट की लाइन लगी रहती थी कि जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके डेटा एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को सीख रहे हैं, अलग अलग बिजनेसेस को सीख रहे हैं। यहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन हुआ डेटा एनालिटिक्स रोल के साथ, और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि टैबल्यू, क्लिकव्यू और माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसे सॉफ्टवेयर सीख के एक डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट बन जाऊँ। इसके साथ मुझे बैंकिंग वर्ल्ड में क्रेडिट रिस्क, इस डोमेन का नॉलेज भी पता चल गया, क्योंकि मैं इस बैंक द्वारा जितने भी लोगों को लोन दिया जाता है या अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग होता है, उसे एनालाइज करके हमारी ओवरऑल क्रेडिट रिस्क क्या है उसे स्टडी करता था। तो इसे स्टडी करते हुए मुझे इवेंचुअली 1 साल में क्रेडिट मार्केट कैसे काम करता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इसकी फंडामेंटल नॉलेज तो कंप्लीटली मिल गई थी। अब मैंने सोचा कि ये नॉलेज लेके, ये एक्सपीरियंस लेके मुझे कौन सा नेक्स्ट रोल क्रैक करना चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में जा सकता हूँ और सैलरी हाइक ले सकता हूँ। बट मैंने यहाँ पे देखा कि लर्निंग कुछ था ही नहीं। जो काम मैं यहाँ 3.5 लाख के लिए कर रहा था, वो शायद कहीं और जाके बस 5-6 लाख के लिए करूँगा। पैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ? देयर वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैंने सोचा कि लेट्स पुश आवरसेल्फ, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। तो उस टाइम मैंने एक कोर्स परस्यू किया था, जहाँ पर मुझे बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब SQL और PL/SQL सीखने का मौका मिला। उसी कोर्स में मैंने अपने एनालिटिक्स नॉलेज को आगे ले जाने का प्लान किया। वहाँ पे मैंने डेटा विजुअलाइजेशन सीखा, पावर BI क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है वो सीखा, एक प्रोडक्ट कैसे बनता है, एक सॉल्यूशन डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, उसके फ्रेमवर्क्स क्या क्या होते हैं, ये सीखा। और अगर आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी है तो मेरी टीम एट स्किल आर्बिट्राज, इन्होंने आपके लिए कोर्स बनाया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में वो सब कुछ कवर हो जाता है जो मैंने अपने करियर में सीखा है, इस वीडियो में मेंशन किया है, और जिसके बलबूते पे मैंने एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्रैक किया। इस कोर्स में आपको 6 महीने के लिए हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपकी एक टेस्ट ली जाएगी। अगर आप पास हो गए तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसके साथ हमारे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स आपको CV क्रिएशन में हेल्प करेंगे और आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे। अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनने की चाह है तो आप ये कोर्स ज़रूर चेक करना, मैंने इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। नाउ कमिंग बैक टू माय जर्नी, तो मैंने स्विच लेने का प्लान कर लिया था। बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर सीख लिए थे, प्रोजेक्ट्स बना लिए थे और एक टेलर्ड CV बना लिया था जो एक फिनटेक रोल के लिए परफेक्ट था। तो ये फिनटेक रोल ढूंढते ढूंढते मैं बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोफाइल पे आ पहुंचा, जब मैंने समझा कि बिजनेस एनालिस्ट रोल होता क्या है और यहाँ पर मैं एक बढ़िया करियर बना सकता हूँ, और बल्कि यही नहीं, एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम सैलरी भी पा सकता हूँ। जैसे मुझे पता चला, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो बिजनेस एनालिस्ट ही बनना है। तो बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करते हुए आई केम अक्रॉस दिस कंपनी कॉल्ड FIS, फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी थी और सबसे बेहतरीन पार्ट, ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक थी। तो जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन DMs और अपने नेटवर्क थ्रू रेफरल्स पाना चालू किया। वहाँ पे मुझे फीडबैक मिला कि जो मेरा क्रेडिट रिस्क का नॉलेज है वो काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि उस कंपनी में कुछ लोग हैं, कुछ टीम्स है जो क्रेडिट रिस्क का सॉफ्टवेयर बनाते हैं
और अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचते हैं। एंड दैट वाज अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। मुझे पता चला कि मेरा क्रेडिट रिस्क का नॉलेज प्लस जो मैंने कोर्सेज सीखे थे एक परफेक्ट ब्लेंड था उस प्रोफाइल में। तो मैंने अपने एक नया सीवी बनाया विच वॉज परफेक्टली मैचिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो स्किल सेट मेरे पास थे। जैसे मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज कि आदित्य तुम तो एक बीकॉम ग्रेजुएट हो, ये एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, टैब्ल्यू कहाँ से सीखा, क्यों सीखा? और तब मैंने उनको यही बताया था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हुए मेरा लर्निंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड विद टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड जस्ट आउट ऑफ पुशिंग माई सेल्फ आउट ऑफ कंफर्ट जोन मैंने ये नए कोर्सेज सीखे और देखा कि क्या मैं अपने करियर को एक नया दिशा दे सकता हूँ। ये आंसर सुन के मेरे इंटरव्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा डोमेन नॉलेज पे टेस्ट किया कि मुझे क्रेडिट रिस्क के बारे में क्या क्या पता है। उसके बाद फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिल किया और बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछे थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, कौन से टूल्स होते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और एक मोंगो डीबी एसक्यूएल में क्या फ़र्क होता है, अलग अलग टूल्स हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रेडिंग क्या होता है, जब एक सॉफ्टवेयर से आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को कैसे एनालाइज करते हैं, एक प्रोडक्ट का सोल्यूशन डिज़ाइन कैसे होता है। Now, thanks to my earlier learning जो मैंने कोर्स थ्रू किया था, I was able to answer all the questions. And just because कि मैंने वो 2 घंटे इंटरव्यू विथस्टैंड किया, हर क्वेश्चन का आंसर टू माई एक्सटेंट बेस्ट दिया। एंड ऑल्सो जहाँ पे मुझे आंसर पता नहीं था, मैंने ये कहा कि मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इसे स्टडी करके वापस आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये देख के ओवरऑल इंटरव्यू को मेरी प्रोफाइल पसंद आई, मेरा अप्रोच, एटीट्यूड सब कुछ पसंद आया और फिर हमारा ओवरऑल सैलरी डिस्कशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है। मेरी पिछली सैलरी जब मैं बैंक में काम कर रहा था वो थी सिर्फ 3.5 लाख पर एनम। इवेंचुअली जो हाथ में फाइनल आता था वो 25 से 30 हज़ार के बीच में था। यहाँ पर मैं जब शिफ्ट ले रहा था मुझे ऑलरेडी एक बैंक से ऑफर थी जो अप टू 6 लाख रुपीज़ थी। तो मैंने फिर सोचा कि यार अगर 6 लाख वैसे मिल रहा है एंड दिस इज़ मच मोर डिमांडिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल सेट लग रहा है, यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, मेरे जैसे काफ़ी कम लोग हैं जिनके पास ये सब स्किल सेट है, तो क्या मैं यहाँ पे कुछ प्रीमियम मांग सकता हूँ? तो यही देखने के लिए मैंने एक ओवरऑल स्टडी स्टार्ट किया। तो मैंने ग्लासडोर इस वेबसाइट पे जाके एवरेज सैलरी चेक की। मुझे पता चला बिजनेस एनालिस्ट इस रोल के लिए इंडिया में एक एवरेज सैलरी 8 लाख रुपए की होती है। तो वही मैंने अपने सैलरी में भी कोट की कि सर आप मुझे 8 लाख रुपए एज एन एवरेज दे ही सकते हो, ये मार्केट रेट है एक बिजनेस एनालिस्ट का आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन इसके साथ गिवन दैट आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन अ बैंक, गिवन दैट आई हैव लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन एंड गिवन दैट आई हैव स्पेशलाइज्ड स्किल सेट, क्या आप मुझे एक X% प्रीमियम दे सकते हो? एंड वो X% मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि इट इज़ अप टू यू सर, कि आपको जितना सही लगे आप मुझे ऑफर कर दो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू यू आर गिविंग टू माई प्रीमियम फीचर। और वो उनको एक काफ़ी अच्छा अप्रोच लगा। दे केम बैक टू मी सेइंग कि हम आपको कुछ X% प्रीमियम देंगे। एंड ऐसे मैंने अपना ओवरऑल जो एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक किया था एज ए नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल, ये जर्नी कंप्लीट होती है। अभी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि क्या एक नॉन टेक्निकल पर्सन बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी हाईलाइट करना है कि बिजनेस एनालिस्ट कोई भी बन सकता है। आपको फंडामेंटल 3 चीज़ों की नॉलेज चाहिए। फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोडक्ट क्रिएशन, कि जब भी किसी कंपनी में कुछ इशू होगा, आर यू टेक्निकल, लॉजिकल एंड क्रिएटिव इनफ कि आप एक सॉल्यूशन डिजाइन करोगे, उसे बनाओगे और उसे डिलीवर कर पाओगे। सेकंड स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में बेसिक यही है कि जो भी क्वेश्चन या कंसर्न आपका क्लाइंट आपको कन्वे कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम उनके एंड पर है, क्या आप उसे समझकर एग्जीक्यूट करके वापस डिलीवर कर पाते हो? और यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है डेमो का। एक प्रोडक्ट बनने के बाद आपको एक डेमो देना पड़ता है, एक ट्रायल बतानी पड़ती है कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। अगर आप में ये 2 स्किल्स है तो यू आर परफेक्ट फील्ड टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन ये तीसरा स्किल कौन सा है जो बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कंपलसरी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? वेल, ये मेन स्किल आता है टूल्स का। अगर आपको टैब्ल्यू, क्लिकव्यू, पावर BI, अल्ट्रिक्स या फिर बाकी बहुत सारे टूल्स है सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो एक बिजनेस एनालिस्ट यूज़ करता है ऑन डे टू डे बेसिस, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर्स इन एडवांस आते हैं, टूल्स इन एडवांस आते हैं, तो बिलीव मी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस और इंटरव्यू कन्वर्जन के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार हमारा कोर्स चेकआउट तो कर लो। अगर आपको पसंद आ गया, डू कनेक्ट विद अस एंड एज यूजुअल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।